हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो बिगिनर है, बिल्कुल जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहता है, तो वो कैसे स्टॉक मार्केट में अपना एक एज अ करियर, पार्ट टाइम करियर या फुल टाइम करियर बना सकता है। आज हम उस पर बात करेंगे। मतलब क्या स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह पे बात मैं नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि अगर कोई बिगिनर है, बिल्कुल बेस लेवल का है, उसको कुछ भी नहीं मालूम स्टॉक मार्केट का, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में उसे ऐसी क्या बेसिक सी चीजें वो सीखनी पड़ेगी, इन सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें करने से पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट में अगर आपको करियर बनाना है, तो इंडियन मार्केट में मेनली दो चीज होती है। आपका जो फर्स्ट होता है वो आपका होता है कैश मार्केट एंड जो सेकेंड वन चीज होती है वो होती है आपकी डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। इंडियन मार्केट टोटली इन दोनों पे डिपेंड करती है, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। अगर मैं कैश मार्केट की बात करूं, कैश मार्केट में जो पार्ट्स होते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है कैश मार्केट का, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ये जो होता है इन्वेस्टमेंट, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कैश मार्केट का। सेकंड पार्ट मैं बात करूं, वो होता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। देन हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। देन हम बात करते हैं इंट्राडे की। यहां पे आप देख रहे हो, सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। ये कैश मार्केट के 4 टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। साथ में अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में बात करूं, डेरिवेटिव में मार्केट में 2 ट्रेडिंग होती है। एक होती है आपकी फ्यूचर और सेकेंड वन होता है आपका ऑप्शंस, एफएनओ, जो कि आपने सुना होगा। काफी लोग जो मोटा पैसा गवाते हैं वो एफएनओ में ही गवाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो देखो, अब ये सारी ट्रेडिंग है आपकी, इन्वेस्टमेंट है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, आपकी इंट्राडे हो गई, आपके फ्यूचर हो गए एंड ऑप्शंस हो गए। ये डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग है किसके, इंडियन मार्केट के। और इन सभी ट्रेडिंग को सीखने के लिए, अगर मैं बात करूं इन सभी ट्रेडिंग को सीखने के लिए, तो मेनली 3 एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर आपका 3 एनालिसिस बिल्कुल कंप्लीट है, तो आप इनमें से कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जो मैं फर्स्ट एनालिसिस की बात करूं, तो फर्स्ट एनालिसिस जो हमारा होता है वो होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। आपने सुना होगा, अभी हम बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस। सेकेंड एनालिसिस की बात करूं, जो कि इन ट्रेडिंग को सीखने के लिए जरूरत होती है, वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। सुना होगा आपने, कई वीडियो भी देखी होगी। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो क्या होता है, साथ साथ में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या होता है। ठीक है, थर्ड एनालिसिस, सबसे मेन एनालिसिस, जिसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे इन फ्यूचर, जो वो है आपका मेंटल एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा कि भाई ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और वही चीज आती है यहाँ पे मेंटल एनालिसिस। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहला मैंने क्या लिखवाया है, फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड लिखवाया है टेक्निकल एनालिसिस, थर्ड मेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब मैं इन ट्रेडिंग की बात करूं, तो इन ट्रेडिंग में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस ओके, आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, काफी लोगों का क्वेश्चन होगा इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो मोर देन 1 ईयर के लिए, तो वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और साथ में आपने देख लिया कि क्या चीजें है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है।
अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं, फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसके अंदर आप कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, इन सबको एनालाइज करके आप अपना डायरेक्शन निकालते हो कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा या गिरेगा। साथ में कंपनी का आप डेट देखते हो, कंपनी के डेट का मतलब होता है कंपनी कितना लोन में है, कंपनी के एसेट्स देखते हो, कंपनी की संपत्ति कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की जिम्मेदारी कितनी है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कितना उसको पे करना है, ये सारी चीजें आपकी फंडामेंटल एनालिसिस में है। साथ में कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कितने रुपए दे रही है, यानी डिविडेंड क्या दे रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है, ये सारी चीजें का जो एनालिसिस होता है ये होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस तो आपने कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस तो आपने कर लिया, और फंडामेंटल एनालिसिस से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, ये करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल मास्टरी करनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस में जब तक कि आपका टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी नहीं होगा तब तक आप ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको एक चार्ट दे दिया गया है, आप उस चार्ट के प्रीवियस डेटा को एनालाइज करो और फ्यूचर में प्राइस डायरेक्शन क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करो। जैसे कि मान लो मैं आपको एक कंपनी का चार्ट दिखाता हूं, जैसे कि ये विंटेज कॉफी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने चार्ट ओपन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने टेक्निकल एनालिसिस जो ये ड्राइंग देख रहे हो ये हमारे सारे टेक्निकल एनालिसिस है। अब यहाँ पे देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री का आपने ये चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद आपने चार्ट पे अपनी एनालिसिस करी, अपनी एनालिसिस करने के बाद आप ये यहां से जो इसका प्राइजेस है, यहां से इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या इसी रेंज में घूमेगा, क्या हो सकता है, उसको जो आपने एनालाइज किया, उसको जो आपने प्रिडिक्ट किया, एनालाइज करने के बाद जो आपने प्रिडिक्ट किया उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कैसे किया आपने टेक्निकल एनालिसिस? सिंपल, आपको क्या दिखा, पीछे आपको ये सारे चार्ट दिखे, चार्ट पे क्या दिखी, ये कैंडल्स दिखी। जिनको कैंडल्स के बारे में नहीं मालूम, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप वो देख लेना कि कैंडल्स एक्चुअल होती क्या है। ठीक है, आपने ये कैंडल्स को एनालाइज किया, कैंडल्स को एनालाइज करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना फाइनल डिसीजन कर रहे हो कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। मींस मैं अगेन मीनिंग बता रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस का, कि आपको एक चार्ट दे दिया गया है, उस चार्ट के प्रीवियस डेटा क्या होता है, ये सारे आपके प्रीवियस डेटा है, जितने भी आप देख रहे हो ये सारे आपके प्रीवियस डेटा है। इन प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर का प्राइस डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे आप देख सकते हो हमने क्या कर लिया, हमने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, हमने टेक्निकल एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया। टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना टेक्निकल एनालिसिस के आपने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया फंडामेंटल एनालिसिस करके, लेकिन बिना टेक्निकल एनालिसिस के ना आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर पाओगे, ना आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, ना इंट्राडे कर पाओगे, ना फ्यूचर कर पाओगे, ना ही ऑप्शन कर पाओगे। ये बाकी के जो 5 ट्रेडिंग है आप तभी कर पाओगे, तभी पॉसिबल है जब आपका टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी हो रखी है। ठीक है, अब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात तो मैंने कर ली कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अब बात करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है, अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया, कोई स्टॉक आपने बाय किया, बाय करने के बाद आपने उसको 15 दिन, 20 दिन, महीने के लिए उसको होल्ड किया, और तब तक होल्ड किया जब तक कि आपको एक परफेक्ट टारगेट जो आपने डिसाइड किया था वो टारगेट ना मिल जाए, तो उसे कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। वो 20 दिन भी हो सकता है, महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वो मोर देन 1 ईयर होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपका पोजिशनल ट्रेडिंग क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग ही होती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, फिक्स तो नहीं होते, मतलब कम होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग से। जैसे कि अगर मैंने कोई स्टॉक है उसमें मेरा क्या है, एक एंट्री पहले से डिसाइड है, एक एसएल पहले से डिसाइड है और एक टारगेट पहले से डिसाइड है। अगर वो या तो मुझे एसएल मिलेगा या तो मुझे टारगेट मिलेगा। अगर वो एसएल टारगेट मुझे हफ्ते या 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मुझे एसएल या टारगेट मिल जाता है तो वो आपका होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है,
क्लियर है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? पोजीशन ट्रेडिंग, मतलब आपने होल्ड किया महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपने एक पोजीशन रख रखी है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? मैक्सिमम 7 से 8 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन। 10 दिन के अंदर आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो आपको टारगेट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे आपने सुना ही होगा, काफी लोगों को मालूम भी होगा कि इंट्राडे एक्चुअल में होता क्या है। इंट्राडे मतलब कि सेम डे एंट्री और सेम डे एग्जिट, यानी आज ही आपने एंट्री ली है और आज ही आपने उसको स्क्वायर ऑफ करना है, ये मैंडेटरी है। अच्छा, मान लो अगर हमने स्क्वायर ऑफ नहीं, हमने एंट्री तो ले ली, हमने बाइंग पे एंट्री ले ली, सेलिंग पे एंट्री ले ली और हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो क्या होगा? आपका जो ब्रोकर होगा, जैसे कि आप जीरोधा हो गया आपका, या फिर ग्रो हो गया, या 5 पैसा हो गया, या फिर आपका एंजल वन हो गया, धन हो गया, ये सब क्या है? आपके ब्रोकर है। तो वो ब्रोकर क्या करेंगे? अगर आपने एग्जिट नहीं लिया तो ब्रोकर आपसे 50 रुपीज चार्ज प्लस 18% जीएसटी उसका चार्ज का आपसे चार्ज कर लेंगे कि भैया आपने जो इंट्राडे की आपने ट्रेड ली थी, आपने एंट्री तो लिया लेकिन आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। कितने बजे? 3:18 से पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर सेल्फ इसको एग्जीक्यूट कर देगा जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है। अब उनको नहीं मतलब भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, ये होता है इंट्राडे, यानी सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब आपने कैश मार्केट की चीजें तो पढ़ ली कि भैया हमने कैश मार्केट में क्या क्या चीजें होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, पोजीशन ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और इंट्राडे होती है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की। डेरिवेटिव मार्केट जो कि आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो मोस्टली लोग होते हैं वो यहीं पे सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया कि जब हम किसी नंबर्स को एनालाइज करते हैं, जैसे कि नंबर्स क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, प्रॉफिट कितनी कमा रही है कंपनी, के पास लोन कितना है, कंपनी के पास एसेट्स कितना है, ये क्या है? नंबर्स है। जब आप नंबर्स को एनालाइज करते हो तो ये क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप कैंडल्स को एनालाइज करते हो, चार्ट को एनालाइज करके प्रिडिक्शन करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो वो क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं मेंटल एनालिसिस की। तो मैं मेंटल एनालिसिस की जब मैं बात करता हूं तो मेंटल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका मेंटल एनालिसिस यानी कि आपका मेंटली आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, मेंटली आप बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, तो आप कितना भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना बन जाए या कितने भी अच्छे स्किल्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना आ जाए आपके पास, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अब मैं इस मेंटल एनालिसिस यानी कि मेंटल एनालिसिस को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो साइकोलॉजी, सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैं साइकोलॉजी अब जो ये साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग में 2 चीज होती है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 चीज पे बिल्कुल मास्टरी करनी पड़ती है। पहली होती है आपकी स्किल्स आपने सीख ली, और सेकंड थिंग होती है आपकी साइकोलॉजी कि भैया आपका साइकोलॉजी कैसा है। ट्रेडिंग, अगर आप कैश मार्केट के अंदर जाते हो, कैश मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट, पोजीशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाते हो, तो इसमें तो आपका स्किल्स प्लस साइकोलॉजी 50-50% होती है। स्किल्स प्लस साइकोलॉजी 50-50%, यानी आपकी स्किल्स भी होती है और आपकी साइकोलॉजी भी होती है। साइकोलॉजी वहां पे कम यूज होता है क्योंकि आप उनको होल्ड कर सकते हो। होल्ड मींस यानी कि अगर आप वो लॉस में भी जा रहे हैं तो आप उसको 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने होल्ड कर सकते हो, यानी 1 साल तक भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब भी मैं बात करता हूं इंट्राडे ट्रेड, अब वो इंट्राडे ट्रेड आपके कैश मार्केट की भी हो सकती है और डेरिवेटिव मार्केट की भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी मैं बात करता हूं इंट्राडे ट्रेड में आपकी जो स्किल्स है वो हार्डली यूज होती है, मात्र 10%, सिर्फ 10%। 90% क्या यूज होता है तो वो है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी पे मास्टरी नहीं है, यहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस तो देखने पड़ेंगे, साथ साथ में आपको अपनी साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। अगर आपको अपने साइकोलॉजी पे मास्टरी नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेड में फ्यूचर ऑप्शन भी होते हैं और आपके कैश मार्केट के भी होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट, कैश मार्केट, दोनों चीजें होती है। ठीक है, अगर आपकी साइकोलॉजी पे मास्टरी नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेड के लायक नहीं हो, ये आप अपने बिठा लो। अगर आप बिना साइकोलॉजी पे परफेक्शन लिए हुए, बिना साइकोलॉजी पे मास्टरी किए हुए, बिना साइकोलॉजी की वीडियो देखे हुए अगर आपने एंटर किया, बिना साइकोलॉजी की बुक्स पढ़े हुए अगर आपने एंटर किया, तो आप
इंट्राडे ट्रेड में मैक्सिमम टाइम लॉस करोगे, ये गारंटेड है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन प्रॉफिट होगा, 1 हफ्ते प्रॉफिट होगा, 8वें दिन ऐसी दिन आएगा जिस दिन आप जितने प्रॉफिट हुआ है वो तो जाएंगे, साथ साथ में जो आपकी कैपिटल है वो भी डाउन हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि यहाँ पे आपको स्किल्स पे तो फोकस करना ही है, जो कि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, साथ साथ में आपको साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, वो भी कितने %? 90%। इंट्राडे ट्रेड में इंट्राडे ट्रेड क्या हो सकती है? या तो आपकी कैश मार्केट की इंट्राडे हो सकती है, यानी स्टॉक इंट्राडे हो सकती है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का सबसे मेन जो, अगर मैं बेनिफिट बताऊं फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो सबसे मेन बेनिफिट जो है वो है आपका शॉर्ट साइड ट्रेड। शॉर्ट साइड ट्रेड, देखो कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि शॉर्ट साइड ट्रेड होता क्या है। देखो, एक होता है लॉन्ग साइड ट्रेड, एक होता है शॉर्ट साइड ट्रेड। लॉन्ग साइड ट्रेड क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को बाय करते हो और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी आपने बाय किया 100 रुपए पे और वो 105, 110 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो हो गया। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 100 पे बाय करके कहीं ना कहीं आप 105, 110 पे सेल करोगे, तो जो भी उसका मिड गैप है वो आपका क्या होगा? बेनिफिट होगा, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं शॉर्ट साइड ट्रेड, शॉर्ट साइड ट्रेड मतलब ऊपर बाय करके नीचे सेल करना। कहने का मतलब है कि मान लो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पे प्राइस चल रहा है 100 रुपए। अब आपको पता है कि जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया है तो यहां से नीचे आएगा। आपको पता है जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया तो यहां से नीचे आएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, मान लो ये 100 रुपए से आया आपका 90 रुपए, और 90 रुपए से ये आ गया आपका 80 रुपए, और आपने का टारगेट है नीचे की तरफ का, यानी शॉर्ट साइड ट्रेड रखा। आपने क्या किया? 80 रुपए पे टारगेट अपना बुक किया। मींस आपने क्या किया? 100 रुपए पे उसको शॉर्ट किया। शॉर्ट का मतलब क्या है? सेल किया। लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल। तो 100 रुपए पे आपने क्या किया? उसको शॉर्ट किया, सेल किया, और आपने जब वो नीचे की तरफ आए, देखो अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए हो, तो ट्रेडिंग करने आए हो, तो मार्केट में दोनों चीज करनी पड़ेगी। बाय किया तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया तो बाय करना पड़ेगा। तो शॉर्ट साइड ट्रेड में आपने क्या किया? 100 रुपए पे उसको सेल किया, तो आप क्या कर सकते हो? या तो 90 रुपए पे उसको बाय करो, या तो उसको 80 रुपए बाय करो। आप क्या करोगे भाई? बड़ा प्रॉफिट चाहिए, आपने क्या किया? इसको 80 रुपए पे आ गया तो 80 रुपए पे उसको बाय किया। तो अल्टीमेटली किया क्या आपने? अल्टीमेटली आपने किया क्या? 80 रुपए पे बाय करके, बाय किया आपने 80 पे, और सेल किया आपने 100 पे। मींस 80 रुपए पे बाय करके 100 रुपए पे आपने उसको सेल किया अल्टीमेटली। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? यहां पे 20 रुपीज का। ये होता है आपका प्रॉफिट में, यानी आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो। देखो कुछ लोग कहेंगे कि भैया हम तो इंट्राडे में भी तो शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हैं। हम इंट्राडे में भी शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला कि हाँ भाई इंट्राडे आप कर सकते हो, इंट्राडे में भी आप शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंट्राडे के अंदर सिर्फ आप 1 डे ही होल्ड कर सकते हो, यानी 3:18 पे आपको अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट में हो या लॉस में। लेकिन जब मैं बात करता हूं डेरिवेटिव मार्केट की, डेरिवेटिव मार्केट में आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो है अपने ट्रेड को क्या कर सकते हो? थोड़े लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। अगर मैं फ्यूचर ट्रेड में बात करूं तो फ्यूचर ट्रेड में आपको डिफरेंट टाइप की एक्सपायरी मिल जाती है, जैसे कि नियर होता है, नेक्स्ट होता है, फार होता है। मैं आपको इन सब पे वीडियो बना दूंगा। किसी को चाहिए कि भाई फ्यूचर ट्रेड क्या होता है, ऑप्शन ट्रेड क्या होता है, कैसे करना होता है, या इंट्राडे क्या होता है, पोजीशन ट्रेडिंग कैसे होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये स्ट्रेटेजी कैसे देखे, कैसे पहचाने, तो ये सब मैं इन सब की वीडियो जो है मैं बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। अभी हम बात करें कि फ्यूचर ट्रेड की। फ्यूचर ट्रेड में आप शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो विद लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है? नियर, नेक्स्ट, फार, यानी कि आप फ्यूचर ट्रेड तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट साइड ट्रेड में ही 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो। और ऑप्शन में बात करो तो ऑप्शन में तो देखो भैया, अभी जैसे कि अभी निफ्टी है, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो वीरवार की होती है। आप ऑप्शन में भी अगर इस मंथ के, इस वीक की एक्सपायरी ना लेना चाहते हो तो अगले वीक की एक्सपायरी के साथ ट्रेड कर सकते हो। यानी ऑप्शन में भी आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्राइस आज नहीं गिरेगा, 1 हफ्ते बाद गिरेगा, तो आप 1 हफ्ते बाद का भी जो भी आप एक्सपायरी है उसके भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, इंडियन मार्केट में क्या क्या चीजें होती है, कैश मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, इनको कैसे किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मेंटल एनालिसिस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है,
आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली क्लियर समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन सब चीजों को सीखना है, तो आप कमेंट में डाल देना। मैं आपको इन सभी पे बिल्कुल एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दे दूं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।